हरियाणा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एस्टेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाएंगे और उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अधिकृत किया गया है। तो एस्टेट 2025 एस्टेट 2024 के कारण कुछ लेट होने की संभावना थी, जिसकी प्रक्रिया पहले से ही चली हुई थी। और इसके बारे में जो जनवरी की तिथि पहले मैं 1-2 बार बता चुका हूँ। संभावित तिथि जो 17-18 जनवरी अब भी संभावित ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से हिंट मिला है शिक्षा निदेशालय से कि आप संभावित तिथि को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा फार्म लेना है या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनको आप अपना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही संभावित तिथि को फाइनल कर दिया जाएगा उसके बाद उसको हम फाइनल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं परीक्षार्थियों को, ख़ासतौर पर अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि 17-18 जनवरी को ही अपना निर्धारित तिथि मान करके आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि जैसा कि पूरे साल का कैलेंडर देखने में आया है, फरवरी में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्ज़ाम्स हैं जिसकी वजह से कोई तिथि उस समय नहीं है। उसके बाद फरवरी और मार्च में ही अपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी शुरू, जो कि मई तक उस प्रक्रिया में ज़्यादा व्यस्तताएँ रहेंगी। और फिर डिफरेंट कमीशंस के और दूसरी एजेंसीज हैं उनके एग्ज़ाम चलते हैं। तो इस तरह से यदि हम ज़्यादा डिले करने की इसके बारे में सोचते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 2026 का जो हमें एस्टेट आगे करवाना है उसकी परिस्थिति भी यही हो जाए जो अभी एस्टेट 2025 के लिए 2024 एस्टेट के कारण हुई है। तो इस कारण से ये निर्णय लिया गया है। बात करें तो 18 जनवरी को एसएससी की और एचपीएससी की परीक्षाएं हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को किस तरह से देख रहे हैं, इन्होंने एस्टेट भी देना है तो सेम परीक्षा वहाँ भी देनी होगी। यदि ऐसी कोई किसी प्रकार की क्लैश की संभावना होगी तो उसके बारे में भी बाकायदा निर्णय लिया जाएगा और अभ्यर्थियों की और परीक्षार्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। क्या कब से आवेदन शेड्यूल क्या है? आवेदन का शेड्यूल जैसा कि आप सभी को पता है, कल शाम को यह एक्टिव हो चुका है और 4 जनवरी तक रहेगा। 5 जनवरी तक इनको एक दिन का समय दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को, किसी परीक्षार्थी को मतलब कोई करेक्शन अपना करना है या कोई एडिशन करना है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि तीनों लेवल के लिए भी अप्लाई करने की कुछ एक परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की योग्यता होती है, तो उसके अनुसार अपना कर सकते हैं। इसके बाद आगे की क्रिया चलेगी। ये समय सीमा कम नहीं दी गई है सब पहले से? समय सीमा कम देने का कारण जैसा अभी आपकी तरफ से क्वेश्चन आया है कि 18 को संभावित एचपीएससी की परीक्षा है, तो परीक्षाओं का काफ़ी प्रेशर ऊपर से है। जैसा मैंने बताया कि फरवरी मार्च में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की परीक्षाएं होंगी, साथ में डीएलएड की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद फिर रिजल्ट प्रिपरेशन वगैरह तक आप और हम सभी जानते